क्या जज्बा होता है, किस तरीके से ये लोग आप तक पहुँचे होते हैं, आप लोग इन तक पहुँच रहे होते हैं, और किस तरीके कार के तहत ये सारा मामला चल रहा होता है आगे? सबसे पहले तो तमाम देखने वालों को ईद मुबारक। खैर, बहुत अहम महीना था, बहुत बड़ा एफर्ट था। सैलानी ने रमज़ान के हवाले से जो काम किया वो पहली रमज़ान से शुरू नहीं किया था, क्योंकि रमज़ान की खुशियाँ रमज़ान से पहले देनी चाहिए। तो हमने अपना काम जो शुरू कर दिया था वो 16 शाबान से शुरू कर दिया था। राशन का सिलसिला, जो लोगों के रोज़गार का सिलसिला था, इस दफ़ा हमने रमज़ान से पहले ही प्लान किया था कि सिर्फ राशन नहीं बांटना, क्योंकि लोग बहुत सख्त मईशत के मसाइल में हैं। तो लोगों को सस्टेन करने के लिए उनको रोज़ाना कारोबार में चढ़ाना है। तो सैकड़ों लोगों को रमज़ान के हर रोज़ में कारोबार में चढ़ाया गया है। अच्छा। वो कारोबार ठेले का भी हो सकता है, वो कारोबार मोटरसाइकिल का भी था, रिक्शे भी थे। लोगों को कैश दुकानों दिलाई गई ताकि वो सामान डालें और दुकानें चलाएं। तो हर दिन लोगों के लिए चैलेंजेस का दिन था। तो हमने भी इस दफ़ा रमज़ान राशन से बढ़कर लोगों को रोज़गार देने पे लगाया। जो स्टूडेंट्स हमारे वोकेशनल ट्रेनिंग से पास आउट हो रहे थे उनको हमने अलाय सामान दे के दिलाया ताकि वो अपना कारोबार कर सकें, CCTV का रिपेयरिंग कर सकें, मोटरसाइकिल रिपेयरिंग कर सकें, लैपटॉप रिपेयरिंग कर सकें, सोलर सोल्यूशंस कर सकें। तो हमारा इस दफ़ा रमज़ान बड़ा चेंज था। और हमारा ये फोकस था कि लोगों को पाँव पे खड़ा करना है, ताकि राशन तो शायद 20 दिन का चले जाए, 15 दिन का चले जाए, मगर आज जो लोग रोज़गार पे चढ़े होंगे, मुझे उम्मीद है कि आज उनके सवैयाँ भी बकी होंगी और आज ईद को सेलिब्रेट भी कर रहे होंगे। बिल्कुल। तो ये तब्दीली जो ये लेकर आए हैं सैलानी ट्रस्ट वाले, और भी बहुत सारे फलाही इदारे काम कर रहे हैं। नुमान साहब, ये कितनी इंपॉर्टेंट है कि आप चलें, किसी का पेट भर देते हैं, बहुत अच्छी बात है, उसको आपने राशन प्रोवाइड कर दिया, लेकिन उसकी एक मुद्दत होती है, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा महीना चलेगा। लेकिन आपने किसी को बरसरे रोज़गार कर दिया तो अब वो खुद अपना वो इंतज़ाम कर सकता है जिसके लिए वो कल तक आपके ऊपर इन्हिसार कर रहा था। तो बड़ा ज़बरदस्त इन्होंने कदम उठाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो तमाम देखने वालों को ईद मुबारक। देखें, इसकी जो इंस्पिरेशन हमें मिलती है वो नबी करीम अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस से मिलती है। बड़ा मशहूर वाक़या है कि एक साहबी तशरीफ़ लाए और अपने हालात की तंगी की शिकायत की, तो हुज़ूर ने ज़रा बिकवाई उनकी और आधे पैसे से घर में राशन डलवाया और आधे पैसे से कहा जाके कारोबार कर लो। जब नेक्स्ट टाइम आए, 1 हफ़्ते या 10 दिन बाद आए, तो कहा कि मैं सेल्फ सस्टेनिंग हो गया हूँ। तो ये बैलेंस रखा था उन्होंने, हाफ़ एंड हाफ़ के, आधे पैसों से उनकी वक्ती मुश्किलात को दूर कर दिया और आधे पैसों से उसको अपने पैरों पर खड़ा कर दिया। तो इंस्पिरेशन तो हमें हुज़ूर की ज़िंदगी से ही मिलती है। यही सबसे इंपॉर्टेंट काम है और इसके लिए हमारे पास वसाइल का अंदाज़ा आप इस बात से लगाएं कि पाकिस्तान में एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 500 अरब से 1000 अरब तक की चैरिटी होती है साल की। उसकी वजह यह है कि दुनिया भर में जो ग्लोबल एवरेज है वो 1% ऑफ GDP है। पाकिस्तान में भी चंद सालों पहले एक सर्वे हुआ तो इसी किस्म के फिगर्स सामने आए थे कि चैरिटी तो देती है, कौम टैक्स नहीं देती। तो अब आप 1% के हिसाब से लगाएं, तकरीबन हमारे मुल्क में चैरिटी साल की जो बनती है वो 500 से 1000 अरब की है। अब हमारा जो मशहूर ज़माना PSDP प्रोग्राम है, जिसके बहुत सारी कॉन्ट्रोवर्सीज़ भी हैं, सारी चीज़ें भी हैं, जिसे पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम कहा जाता है, तो उसमें भी जो है आप जानते हैं कि वो भी उसमें कितना आवाम तक पहुँचता है, कितना नहीं पहुँचता है, वो एक अलग डिस्कशन है, हमें पता है सब कुछ। वर्ल्ड बैंक IMF से हमें कितने पैसे मिलते हैं, कभी $10 मिलियन, $20 मिलियन। IMF आपको 5-6 साल के लिए जो है वो $2-3 बिलियन दे देता है, जिसके लिए आपका इंटरेस्ट रेट आप देख लें, सारी इकॉनमी बैठ जाती है, कितनी मुश्किल शराइत आपने माननी पड़ती हैं। तो इससे आपको अंदाज़ा होगा कि जो चैरिटी का ज़कात का अल्लाह ताला ने निज़ाम बनाया है, उसका जो पोटेंशियल है वो उसमें इतना पोटेंशियल है कि हम अपनी कौम के हालात को रिवर्स कर सकते हैं, तब्दील कर सकते हैं, पाकिस्तान अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है, बशर्ते कि सिर्फ हमें ये सोच देनी होगी, जिसने कहा ना कि जो चैरिटी इदारे हैं, फलाही इदारे हैं, और इंक्रीजिंगली उनको ये सोच देनी होगी। और इसमें ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात एक है कि जो पढ़ा लिखा तबका है, हमारी जो अगली जनरेशन है, नई जनरेशन है, वो इस बात की, पहले तो ये होता है ना कि हाँ भाई अच्छा इदारा है, अच्छा काम कर रहा है, नेक आदमी, उसको दे दो। लेकिन अब जो लोग हैं, जो नई जनरेशन आ रही है पूरी दुनिया में, पाकिस्तान में भी, खलीजी मालिक में भी, वो इम्पैक्ट एनालिसिस है। वो ये देखते हैं कि पैसा जो खर्च हो रहा है, हम दे रहे हैं, उससे किसी की ज़िंदगी में कितनी तब्दीली आ रही है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।